नमस्कार साथियों, भारत दर्शन सीरीज के एक और नए टूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि इसी सीरीज के सीजन 1 राजस्थान दर्शन में पिछले 2 वीडियो में आपने देखा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ दर्शनीय स्थल, और राजस्थान दर्शन सीरीज के एपिसोड 1 को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे लगभग 550 साल पुराने बहुत ही लोकप्रिय दर्शनीय स्थल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी यात्रा रहेगी बरवाड़ा वाली चौथ माता के मंदिर की, जिसमें कि हम बात करेंगे इस मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में, और कैसे इस मंदिर के दर्शन के लिए आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो, उन सभी रास्तों के बारे में। अब अगर माता के दरबार से बुलावा आ ही गया है तो बिना देरी किए हुए चलते हैं माँ चौथ भवानी के दरबार में हाजिरी लगाने। जय माँ चौथ भवानी। दोस्तों, बरवाड़ा वाली जो चौथ माता का मंदिर है वो 568 साल पहले 1000 फीट की ऊंचाई पर बनाया हुआ मंदिर है। इस मंदिर के बारे में एक छोटी कहानी है। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना राजा भीम ने करवाई थी। किदवंती है कि देवी चोरू माता ने स्वप्न में राजा भीम चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के वक्त शिकार पर निकल रहे थे, तभी उनकी रानी रत्नावली ने उन्हें रोका, मगर भीम सिंह ने यह कहकर बात को टाल दिया। इस चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह रानी की बात को अनसुना करके भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चल निकले। दोस्तों, राजा को शिकार करते करते शाम हो गई और शाम ढलते ही उन्होंने वहां एक मृग को देखा। सभी लोग उस मृग का पीछा करने लगे। कुछ देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह मृग का पीछा करते रहे और धीरे धीरे मृग भी भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया, यानी कि अंधेरा हो गया था। तो भीम सिंह को अब मृग भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक साथ के सैनिक भी राजा से रास्ता भटक चुके थे। अकेले में राजा विचलित हो उठा। काफ़ी खोजने के बाद भी पीने को उसको कहीं पानी नहीं मिला। इससे वह मूर्छित होकर जंगलों में ही गिर पड़े। तब अचेत अवस्था में भीम सिंह को पचाला तरेटी में चोरू माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी पानी नजर आया। राजा अपनी मूर्छित अवस्था से उठकर सबसे पहले पानी पिया। फिर वहीं अंधकार भरी रात में एक कांतिवान बालिका पर उसकी नज़र पड़ी। वह कन्या खेलती नजर आई। राजा ने पूछा कि तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पर कन्या ने तोतली वाणी में कहा कि हे राजन, तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। इतना कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे आदि शक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे ही प्रांत में हमेशा के लिए निवास करें। तब ऐसा ही होगा कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को वहाँ चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा और उसके बाद बरवाड़ा आते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया। ऐसा कहा जाता है कि तब से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। और करवा चौथ के मौके पर तो कई राज्यों से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चौथ माता मंदिर इतनी हाइट पे है कि वहां पर पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अरावली पर्वत पर यह मंदिर सवाई माधोपुर शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूर पर सुंदर हरे वातावरण और घास के मैदानों के बीच स्थित है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से इस स्मारक की संरचना तैयार की गई थी। दोस्तों, दीवारों और छत पर शिलालेखों के साथ ये वास्तुकला की परंपरागत राजपूत शैली के लक्षणों को प्रकट करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस मंदिर के दर्शन के लिए कब और कैसे जाएं। आपको बता दूं कि इस मंदिर की यात्रा साल में कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रा और करवा चौथ के समय यहाँ जाने का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रा में यहाँ पर मेला लगता है। आपको बता दूं कि आप कहीं से भी आ रहे हो तो इस मंदिर के दर्शन के लिए आपको सबसे पहले सवाई माधोपुर आना पड़ेगा, क्योंकि सवाई माधोपुर से ये 30 से 35 किलोमीटर लगभग पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा जयपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर से यहाँ पर लोकल ट्रेनें भी आती है। जयपुर से यहाँ पे आप पर्सनल टैक्सी भी करके आ सकते हो और बसों की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध है। तो साथियों, माता के दरबार का ये इतिहास और यहाँ की खूबसूरती आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आपने तो माता के दरबार में हाजिरी लगा दी, अपने दोस्तों और अपने साथियों को भी माता के दरबार में हाजिरी लगाने का अवसर आप इस वीडियो को शेयर करके दे सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको यात्रा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।